श्री राम का जीवन और उनका चरित्र भारतीय संस्कृति और धर्म में विशेष स्थान रखता है। जब हम श्री राम की कुंडली की बात करते हैं तो हम उनके जीवन के प्रमुख घटनाओं और उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। यह उनकी आध्यात्मिकता, न्यायप्रियता, मर्यादा और विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित उनकी स्थिति को समझने में मदद करता है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में श्री राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी कुंडली का अध्ययन करने के लिए हमें उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्री राम की कुंडली में ग्रहों की स्थिति उनके गुणों और उनके जीवन के अनुभवों का संकेत देती है। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जो चारों युगों में से दूसरा है। त्रेता युग में धर्म का प्रभाव तुलनात्मक रूप से अधिक था, लेकिन अन्याय, अधर्म और दुष्ट प्रवृत्तियां भी थीं, जिन्हें श्री राम ने समाप्त किया। श्री राम की कुंडली में कई ग्रहों का विशेष महत्व है। उनके जन्म के समय उनकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु जैसे ग्रहों की विशेष स्थिति बताई जाती है, जो उनके व्यक्तित्व और जीवन की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। कुंडली का यह विश्लेषण उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं और गुणों को स्पष्ट करता है, जैसे कि उनकी धार्मिकता, मर्यादा, न्यायप्रियता और शौर्य। आइए श्री राम की कुंडली और उनकी प्रमुख विशेषताओं पर इस वीडियो में आगे पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य का प्रभाव, राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम। सूर्य को कुंडली में आत्मा और राजा का कारक माना जाता है। श्री राम की कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सूर्य की उच्च स्थिति ने श्री राम को एक आदर्श राजा, न्यायप्रिय और मर्यादाओं का पालन करने वाला व्यक्ति बनाया। उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका का प्रमुख आधार यही था कि वे सूर्यवंशी थे, यानी सूर्य देवता के वंशज। सूर्य का प्रभाव उन्हें अनुशासित, आदर्शवादी और अनुकरणीय बनाता है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा मर्यादाओं का पालन किया, चाहे वह वनवास हो, सीता जी का परित्याग या रावण के साथ युद्ध। चंद्रमा का प्रभाव, मानसिक शांति और सहनशीलता। चंद्रमा का कुंडली में स्थान मन और भावनाओं को दर्शाता है। श्री राम की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ने उन्हें मानसिक शांति और सहनशीलता प्रदान की। वनवास के समय श्री राम ने अत्यधिक धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। माता सीता के हरण के बाद भी उन्होंने अपने मन को शांत रखा और उनकी खोज में लग गए। चंद्रमा की स्थिति ने उन्हें दूसरों की भावनाओं को समझने और सहनशील बने रहने की शक्ति दी। मंगल का प्रभाव, साहस और वीरता। मंगल को कुंडली में साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। श्री राम की कुंडली में मंगल का प्रभाव उन्हें अद्वितीय साहस और बल प्रदान करता है। रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस के साथ युद्ध करना, बाली का वध और वन में रहने के दौरान अनेक राक्षसों का संहार, ये सभी मंगल की शक्ति का प्रमाण है। मंगल की विशेष स्थिति ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस दिया। बुध का प्रभाव, बुध को कुंडली में बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल और निर्णय शक्ति का कारक माना गया है। श्री राम के जीवन में बुध का विशेष प्रभाव था, जिससे वे अत्यंत बुद्धिमान, विचारशील और प्रभावशाली व्यक्ति बने। उन्होंने अपने प्रत्येक निर्णय को सोच समझ कर लिया, चाहे वह माता सीता का परित्याग हो या भाई लक्ष्मण को समझाने का समय। हर बार श्री राम ने बुध ग्रह के प्रभाव से ही धैर्य और समझदारी के काम लिए। बृहस्पति का प्रभाव, धर्म और धार्मिकता। बृहस्पति को कुंडली में धर्म, ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। श्री राम की कुंडली में बृहस्पति का स्थान उनकी धार्मिकता और धर्म पालन को दर्शाता है। बृहस्पति के प्रभाव ने उन्हें धार्मिक नियमों का पालन करने, समाज के प्रति आदर स्थापित करने और ज्ञान की ओर झुकाव बनाए रखने में सहायता की। राम का जीवन उनके धार्मिक स्वभाव और धार्मिक कर्मों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बृहस्पति के शुभ प्रभावों ने संभव बनाया। शुक्र का प्रभाव, शुक्र को कुंडली में प्रेम, विवाह और सौंदर्य का कारक माना गया है। श्री राम और सीता का प्रेम और उनका आदर्श दाम्पत्य जीवन शुक्र ग्रह के प्रभाव का कारण है। शुक्र की स्थिति ने उन्हें पत्नी के प्रति निष्ठावान और आदर्श प्रेमी बनाया। यद्यपि उन्होंने धर्म के लिए सीता जी का परित्याग किया, लेकिन उनके प्रेम और आदर ने कभी कमी नहीं आई। शनि का प्रभाव, शनि ग्रह को कुंडली में संघर्ष, अनुशासन और कर्म का कारक माना जाता है। श्री राम के जीवन में शनि का प्रभाव उनके अनुशासन प्रिय और संघर्षशील बनाता है।
वनवास का समय, माता सीता का हरण और रावण के साथ युद्ध सभी शनि और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का संकेत है। शनि के कारण उन्होंने अनेक संघर्षों का सामना किया, लेकिन अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। राहु और केतु का प्रभाव। राहु और केतु को कुंडली में जीवन की चुनौतियों और मानसिक द्वंद्व का कारण माना जाता है। श्री राम के जीवन में अनेक कठिनाइयां आई जो राहु और केतु के प्रभाव को दर्शाती है। माता सीता का हरण, उनके जीवन में अलगाव और समाज में अनेक सवालों का सामना करना राहु और केतु के संभव हो सकता है। श्री राम की कुंडली में विशेष योग। राजयोग का निर्माण श्री राम की कुंडली में सूर्य और बृहस्पति के शुभ स्थान पर होने के कारण हुआ था। इस योग ने उन्हें राजा बनने की क्षमता प्रदान की। उनका राजयोग उन्हें आदर्श शासक बनाता है जो प्रजा की भलाई और न्याय का प्रतीक माना जाता है। धर्म कर्माधिपति योग। बृहस्पति और सूर्य के मध्य बनने वाले इस योग ने श्री राम को धर्म और कर्म के प्रति निष्ठा का भाव दिया। इस योग के कारण उन्होंने जीवन में धर्म का पालन करते हुए कर्म का मार्ग चुना। पराक्रम योग। मंगल की शुभ स्थिति ने श्री राम की कुंडली में पराक्रम योग का निर्माण किया। इस योग ने उन्हें अत्यंत पराक्रमी और साहसी बनाया, जिसके कारण वे अपनी जीवन की कठिनाइयों में संघर्ष करते हुए विजयी बने। श्री राम का चरित्र और गुण उनकी कुंडली से प्रेरित है। श्री राम का धैर्य, अनुशासन, न्यायप्रियता, साहस और धार्मिकता उनके जीवन में अलग अलग ग्रहों से प्रभावित होती है।